बच्चों का एफकैट का एग्ज़ाम हुआ है और कल भी एग्ज़ाम है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कुछ एनालिसिस की वीडियोस चल रही हैं जो डिफेंस के चैनल्स हैं उन पे। वो लोग क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं कि भैया ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं। बट मेरा मानना ये है कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा आप लोग उस चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो वो लोग बता रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कल आ जाएंगे। आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। देखो, आपको अगर एफकैट का नोटिफिकेशन अगर आपने देखा हो तो भैया ये सिलेबस है आपका, एग्जैक्ट सिलेबस है। देखो ये जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक्स लिखे हैं। तो भाई इससे तो बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना। सारे क्वेश्चन यही रहेंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, स्पोर्ट्स के, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, ठीक है, हिस्ट्री, साइंस, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपसे वो कहीं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। वो जो जनरल अवेयरनेस है, पेपर का नाम जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वाली बात होगी उसमें, ठीक है। और आप मैथ्स में देखो, जो मैंने आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स पढ़ाया अभी कल, मैंने एक पूरी वीडियो में आपको नीचे लिंक दे दूंगा भाई, उस वाली वीडियो करके जाओ ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो एनालिसिस करा रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं, भैया कुछ नहीं होता उन सारी चीजों से। आपको सब कुछ आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो जैसा पेपर आज आया वैसा ही कल आएगा। आपको क्या करना है, आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करो, डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करो, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, क्लॉक, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, आप इस टाइप से क्वेश्चंस करो ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, जो मैंने आपको 1 घंटे की पूरी एक मैथ्स की वीडियो पढ़ाई है और 1 घंटे की लगभग रीजनिंग की है, यार उन दोनों वीडियो को करो तो सही। आपको खुद फील हो जाएगा यार, जो भी चीज है वो अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो कभी भी कहीं डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आया। अरे टफ क्या आया, आपने पढ़ा, आपने उस लेवल की पढ़ाई करी, आपने पूरी जीएस याद करी। आपको सब कुछ बस कॉन्सेप्ट्स पता होने से नहीं होता है, हमको चीजें याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस, पूरी करंट अफेयर मैंने आपको याद कराई है। तो यार उस चीज पे फोकस करो आप लोग। अब देखो, अगर हम यहां देखते हैं, एक सेकेंड, देखो ये इंग्लिश है। भाई इंग्लिश इससे बाहर नहीं आएगी ना, यहीं से आएगी इंग्लिश, इससे इससे बाहर कुछ नहीं आने का। भाई ये टॉपिक हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं ये सारे टॉपिक। कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द गैप्स इन ए पैराग्राफ, सेंटेंस रीअरेंजिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम एंड फ्रेजेस। ये सिलेबस की एग्जैक्ट जो आपका नोटिफिकेशन है ना, ये उसकी वर्डिंग्स है एग्जैक्ट। यार आप लोग आज से जो 2-3 साल पहले एफ कैट होता था, अगर आप उसी माइंडसेट से जाओगे तो एग्जाम क्लियर कहां से होगा। पहले एग्जाम का लेवल अलग था, अब एग्जाम का लेवल अब अलग है, ठीक है। और आज से 4-5 साल पहले तो एग्जाम भी ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है एग्जाम। तो यार जिन लोगों से आप पहले से पढ़ रहे हो वो लोग बहुत पुराने माइंडसेट से आपको चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये रीजनिंग का पोर्शन है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो जो भी कोई क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं उसका एप्टीट्यूड जो है वो मिलिट्री से मैच करेगा। बट वही है, आप लोग सब कुछ वही रटा रटाया पढ़ते हो। समझ रहे हो बात को। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब जो नेक्स्ट एफकेट है उसके लिए मैं आपके लिए एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री। सब कुछ यूट्यूब पे फ्री, सब कुछ फ्री पढ़ाऊंगा, चाहे वो जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो। मैं आपको अपना लेवल दिखाता हूं कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए आप लोग को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। आप लोग वो पुराने माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो पहले तो, ठीक है। देखो देखो यार, ये इतने क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। अब यार कोई कहां से अलग एनालिसिस करवाएगा, ठीक है। यही चीजें पढ़नी है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं नहीं पढ़ना होता है किसी भी एग्जाम में। एनालिसिस देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना माइंड, आपका माइंड में ये हो जाएगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टफ है, ये हार्ड है, ये इजी है। अरे यार कुछ नहीं है, एकदम फ्री माइंडसेट से जाओ। और जब भी कभी आपको ऐसा फील हो कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा, भाई 1 मिनट के लिए अपना तो लंबी ब्रीथ लो, लंबी सांसें लो, एकदम माइंड काम हो जाता है उससे। जब मैं आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा ना, इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले आपको कैसा बिहेव
करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये तो एग्जाम है, तो बहुत छोटी चीज़ है यार। देखो, मैं आपको अब जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा वो एकदम पूरा कॉम्प्रहेंसिव होगा और सब कुछ एकदम मजा आ जाएगा। देखो आप लोगों को अब एक नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा, तो इससे हम हार्ड वर्किंग के मीनिंग पढ़ेंगे। तो सब कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि जैसा एकदम आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, लाइफ में सेकंड टाइम कभी पढ़ना ही ना पड़े, रिवीजन भी ना करना पड़े, मेरे साथ पढ़ लिया बस बहुत है। देखो, जैसे हार्ड वर्किंग है, मैं आपको हार्ड वर्किंग के सिनोनिम याद कराऊंगा, बट इसके जो हार्ड वर्किंग का अपोजिट लेजी, तो लेजी का भी साथ में करवा दूंगा। अब देखो एक साथ, जैसे हार्ड वर्किंग, आर्डस, हार्ड साउंड आ रही है ना। शेड्यूल, हार्ड वर्किंग लोग शेड्यूल फॉलो करते हैं। ऑनरस, इसको बोलो अनार का रस। कभी अनार का रस निकाला है? अनार का रस निकालना बहुत टफ है, ठीक है। अनार का रस इतना इजीली निकलता नहीं है, हार्ड वर्किंग लोग ही निकाल सकते हैं अनार का रस। अनार का रस, ऑनर रस, ठीक है। हर चीज मैं आपको एकदम ऐसे याद करा दूंगा, सब कुछ पूरा, कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो, डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग। या दिल्ली में कैसे जेंट्स जाते हैं? हार्ड वर्किंग, ठीक है। दिल्ली तक पहुंचना है तो एकदम हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आपको एमपी बनना है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कैसा होना पड़ेगा? हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग। स्टूडियोज, हार्ड वर्किंग, सब कुछ। फिर देखो इसके अपोजिट जो है लेजी, लेजी का सब कुछ देखो, स्लो गार्ड, गार्ड कैसा है? स्लो है। मतलब मैं आपको एक वर्ड दूंगा और उसके सिनोनिम भी दूंगा, उसका एंटोनिम भी दूंगा, फिर एक पूरी ग्रुपिंग करूंगा, सिनोनिम की अलग ग्रुपिंग, एंटोनिम की अलग ग्रुपिंग, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको देखो, एक तो ये इंग्लिश की सीरीज चलाऊंगा, इवन आपका देखो सीडीएस का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो सीडीएस के एग्जाम तक ये पूरी सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, पूरा पूरा ये सब कुछ याद कराऊंगा। और साथ में देखो ईडियम फ्रेजेस भी आते हैं सीडीएस में, तो ईडियम फ्रेजेस में आपको याद कराऊंगा टाइप वाइज। टाइप वाइज कैसे? देखो, हम लोग हॉर्स को देखेंगे, हॉर्स के जितने ईडियम फ्रेजेस है ना, जितने भी, सारे एक साथ कराऊंगा सब कुछ, और याद कराऊंगा। हर एक ईडियम के पीछे, हर एक मुहावरे के पीछे एक कहानी होती है। जब तक हमें वो कहानी नहीं पता लगेगी, तब तक हम कभी भी ईडियम हमें लाइफ में याद नहीं होगा। मैं आपको कहानी बताऊंगा कि क्या होती है। जैसे गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, एक घोड़ा है, उससे उतर जाओ। स्टॉप एक्टिंग सुपीरियर, घोड़े पे चढ़ के मत मत भगो, नीचे उतर जाओ। देखो, नेवर लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब देखो क्या होता है, जो घोड़ा होता है ना, अगर आप घोड़े के मुंह में देखोगे, उसके दांत गिन के पता लग जाता है कि घोड़े की एज कितनी है। बट वो क्या बोल रहा है, अगर आपको कोई गिफ्ट वाला, कोई अगर किसी ने हॉर्स गिफ्ट में दिया है, तो कभी उसका मुंह खोल के मत देखो, इट्स ए गिफ्ट। अगर आपको कोई कभी भी कोई गिफ्ट मिलता है, तो उसको कभी भी जज मत करो। तो डोंट फाइंड फॉल्ट इन ए गिफ्ट। मतलब मैं आपको सब कुछ ईडियम फ्रेजेस, इवन मैं आपको ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पूरा एक साथ, पूरा टेंसेस के साथ, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एरर में बहुत ज्यादा काम आता है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश की पूरी सीरीज चलेगी, और साथ साथ में मैं आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी की भी एक सीरीज चलाऊंगा, जो जीएस का पोर्शन, बहुत मेजर चंक पोर्शन कवर कर लेगा। तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, किसी का एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा नहीं रहा है, सबके सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको 15 मिनट में सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो 15 मिनट की वीडियो है, मगर आपको देखो बहुत नॉलेज मिली होगी इसी एक के लिए, जबकि ये एक एनालिसिस की तरीके से वीडियो है कि आपको किस तरीके से पढ़ना होता है। बट मैं आपको ये चाहता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, और एक सीरीज हम चलाएंगे एसएसबी की। एसएसबी में जो मैं आपको एसएसबी सिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं रिकमेंड हुआ, मुझे पता है कि मैंने एसएसबी में रिकमेंड होने से पहले भैया कितना सब कुछ झेला कि भैया मैं रिकमेंड हुआ। मुझे पता है एसएसबी में रिकमेंड होना इतना आसान नहीं था। पहली बार गया तो जाते ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गया भाई। 5 दिन बाद जब वो निकला, भैया समझ में नहीं आया क्या चीज हो गई। फिर लाइफ में सोचा कि कुछ करना है, फिर अपने अपने आप को पूरा एनालाइज किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तब जाके मैं रिकमेंड हुआ। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता कैसे है। ठीक है, सब कुछ आप कहोगे तो मैं दिन में 4-4 वीडियो आप लोगों को दूंगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं आप लोग नीचे कमेंट करो कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और आप लोग क्या चाहते हो कि मैं सबसे ज्यादा किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है, और कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। कहीं से कोई एनालिसिस, क्या होता है एनालिसिस देख के कितना सीख लोगे? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, अरे सिलेबस देखो ना। मैं नीचे आपको रीजनिंग का और मैथ्स की वीडियोस के लिंक दे दूंगा, उसे देखो यार, वो मोर देन एनफ है यार। किसी की तुम एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा जो मैंने वीडियो बनाई है उसको भी मत, बिल्कुल मत देखो। तुम बस जो तुमने पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखो यार।
एक दिन में कितना पढ़ लोगे यार? ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब अच्छे से मेहनत करो, जितनी मेहनत हो गई अपना अब आराम से सो, रात का टाइम अब है, अपना सो जाओ, सुबह उठो, एग्जाम देने जाओ, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल से मैं आपकी एक पूरी नई सीरीज करूंगा स्टार्ट। और हाँ, आप लोग कमेंट करो कि करके प्लीज बताओ कि आपको मेनली किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके सारे पीवाईक्यू और वो कहाँ से, उनका सोर्स क्या है, एकदम सब कुछ मैचिंग करके बहुत बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी लोड मत लेना, बिल्कुल भी। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज तक आप जिन लोगों से पढ़ते आ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं, बस टाइम एंड वर्क पढ़ा के अपना पूरा दुकान चला रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहां से अब आपको बस यही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। और हाँ, यू हैव इट इन यू। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर वो क्वालिटीज होती हैं जो एक ऑफिसर बनने के लिए चाहिए। बट बस फर्क इतना है कि कौन उन क्वालिटीज को सही टाइम पे सही एक्शन से अपने दूसरों के सामने व्यक्त कर पाता है, वो ही ओएलक्यू होती है। ओएलक्यू का मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी कहीं अलग से आएंगी, अरे अलग से नहीं आती है। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है प्रेशर में, वहां से पता लगता है। नहीं तो कहीं कोई क्वालिटी नहीं होती है, दैट इज इन यू, वो तुम्हारे अंदर है। और प्रेशर में कैसे डील करते हो सिचुएशन को, वहां से पता लगता है। ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, मजे से रहो, सो जाओ, आराम से सो और सुबह एग्जाम देने जाओ। कहीं से कुछ ज्यादा रिवीजन, बस इतना हो गया हो गया। यार तुम लोग रात में बैठ के पूरा देखोगे क्या यार? कहाँ से ये एनालिसिस देख रहे हो? कोई जरूरत नहीं है एनालिसिस देखने की। ठीक है, सो जाओ अपना आराम से अब। चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।